2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अब शायद इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी गठबंधन में दरार आने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जब आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वह बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ और नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे। कांग्रेस को वोट भी ना दें, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी वोट मत देना। कांग्रेस वोटों के लालच के लिए जातिगत जनगणना की भी बात करती है। इस दौरान वे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। जतारा में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का काम करने का तरीका ही अलग है। वो लूट पर भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पर नहीं लूटतंत्र पर भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो। बड़ी संख्या में उपस्थित समाजवादी नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी आगे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ये उत्तर प्रदेश के बाद मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं इस बार, जैसा गणित अभी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी ने बताया हमें कि अगर दोनों दलों के वोट मिला दें, पिछले चुनाव में जिस तरीके से समर्थन आप लोगों ने दिया था वही समर्थन और जो बदलाव की आवाज है वो वोट मिला देंगे तो इस बार आर बंसल समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक वोटों से जीत करके विधानसभा में विधायक बनकर के बैठने जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं, मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और 1-2 फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सबके सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो।
बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो, कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के